मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मजलिस के जिम्मेदारान, नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये जो जलसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुफ्ती साहब की हिमायत में लिया जा रहा है कि मुफ्ती साहब को क्यों वोट देना चाहिए। कुछ लोग आज ये जलसा जहाँ हो रहा है, यहाँ कुरैश बिरादरी का काफ़ी घर है, कुरैश बिरादरी का इलाका है, और अक्सरियत में हमने देखा कि कुरैश बिरादरी ने हमारे मुखालफिन का बहुत साथ दिया। वो यहाँ आते बिरादरी की बात करते हैं, कुरैश बिरादरी का हवाला देकर लोगों को जोड़ा जाता है, किसी को लड्डू दिया जाता है हॉल बनाने का, किसी को कुछ और। अभी शफीक राणा साहब एक बात कह रहे थे यहाँ पर कि आप लोगों को किसी से डरना डराना नहीं है, तो मैं ये बात शफीक भाई से वादे कर देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बड़ा जिंदा दिल लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हजारों बजरंग दल वाले बेचारे खड़े रहते, उनके बीच में भी अपना काम पीट के निकल जाते। बड़े दिलेर लोग हैं और ये रात दिन खून देखने वाले हैं, इनको क्या कोई खून से डराएगा। मैं ये सिर्फ इतनी बात इस इलाके के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, तुम जब अपनी जान हथेली पर लेकर अपने कारोबार के लिए निकलते हो और खुदा न खास्ता उसके अंदर कुछ हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिरका परस्त ताकत बजरंग दल के लोग ये नहीं देखते कि ये अंसारी है, कि सैयद है, कि कुरैशी है, कि क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर उनको इतना मारा जाता है, सिर्फ एक नाम पर, मुसलमान की बुनियाद पर उनको मारा जाता है। और जब ये हादसा आप लोगों के साथ पेश आता है तो कौन आप लोगों के बीच आता है? जो घराने को आज आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आज से नहीं 40 सालों से आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो, ये घराना कभी उठकर आप लोगों के मसाइल के हस्ते आया? मुझे बता दो, अगर आए होंगे तो मुझे बताओ कि हाँ, अब्दुल मालिक शालीमार के ऊपर एक लड़के को मारा गया था, 80 टाके आए थे, वहां पर ये घराने के लोग वहां मौजूद थे, या और कई देहातों में वहां मौजूद, जहां हादसा हुआ ये लोग मौजूद थे। हर जगह कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे जैसे मुफ्ती साहब जैसे, और मेरा भाई एजाज बेग भी दौड़ता है, जो है वो हम बोलेंगे, लेकिन ये इनके तो एंड टाइम पे फोन बंद हो जाते। मेरे नौजवानों, बिरादरीवाद मत देखो, तुमको अच्छाई और बुराई देखना है। लोग मुफ्ती साहब के दबदबे की बात कर रहे हैं, ये दबदबा ही है जो आज तुम कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अपने मनमानी के गोश्त बेच रहे हो। आज ये लोग एक ऐसा जहर घोलना चाहते हैं बिरादरी के नाम पर कि ये जहर आगे जाकर ऐसा हो जाएगा कि ये दखनी कुरैशी की दुकान है, इसको नया पुरे में मत लगाने दो, ये मुल्की कुरैशी की दुकान है, इसको आयशा नगर में मत लगाने दो, ये भला किराने वाला दखनी है, ये भला स्टोर वाला अंसारी है। ये चीज दूर नहीं है। जो लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं ना, आगे चल के यही होने वाला है, और एक साजिश के तहत की जा रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस जमात
से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब खड़े हैं, वो जमात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि हमको बड़ा फख्र होता है कि हमने आज 2014 में ये जमात को ज्वाइन किया। नहीं तो इससे पहले हम जो जमात में थे, मैंने एक तकरीर में बोल दिया था, लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया था कि हमने हिजड़ों की जमात छोड़ के शेरों की जमात में आ गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम असदुद्दीन अवैसी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज बनकर बोल रहा है। अकेला है, तन्हा अकेला पूरे ऐवान के अंदर गूंजता है। हजारों फिरका परस्त तो उनके टारगेट पर है कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कुछ किया जाए। आप देखे होंगे कि दिल्ली में उनके घर पर भी हमला हुआ, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया। तो ये अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ये सोचेंगे कि मैं दखन से आता हूँ, मैं सिर्फ दखन बिरादरी वालों की रहनुमाई करूंगा, तो बताओ मुझे फिर कि मुसलमानों की रहनुमाई कौन करेगा? आज सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जो ये काम कर रही है। कुछ लोगों ने देखा पिछले वक्त अपनी शिकस्त खाते टाइम कि यार हमको शिकस्त हो गई, तो उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ हरे झंडे वाली पार्टी लेकर आई, जो आधा हरा है, जो झंडा आधा हरा है, वो इलेक्शन उनका ऐसा होएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो ऐसा सोच रहे हम चुन कर आएंगे तो जो आधा हरा है उसको आधा भगवा कर लेंगे। बीजेपी का झंडा कैसा है? आधा हरा आधा भगवा है कि नहीं है? तो इन्होंने अभी सिर्फ आधा बता रहे, आधी पिक्चर बता रहे, ये सिर्फ इंटर ही बता के तुमसे लेंगे, इंटरवेल के बाद ये बीजेपी में क्या है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो तारीख को तुम चुन कर आने वाले वो 32 तारीख कभी नहीं आने वाली है, और जो तारीख को मुफ्ती साहब चुनकर आने वाले हैं वो 23 तारीख है। देख लो फर्क, 2 पहले है 3 बाद में है, और ये जो चुन के आने वाले 3 बाद पहले और 2 बाद में आने वाली तारीख पे आने वाले। तो तुम एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह 32 तारीख को। मेरी आप लोगों से यही दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है कि कुछ लोग कुरैश बिरादरी के आप बड़े लोग जिम्मेदार बनकर ये लोग आप लोगों का हक मार रहे हैं। ये बिरादरी के पास एक बहुत बड़ी रोजी रोटी थी, कारपोरेशन का स्लॉटर था, जिसको ये घराने ने बेच डाला और अल्लाना कंपनी को दे दिया। वही स्लॉटर अगर आज ये कुरैश बिरादरी के पास रहता तो उसके लोग आज कई घरों को उसके रोजगार चलते थे। आज कई नौजवान बच्चों का रोजगार छीन लिया गया सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए। तो मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 20 तारीख को बिना किसी बिरादरीवाद के, बिना किसी कोई चीज के, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पे जो मैं नारा लगाता हूँ उस बुनियाद पे अगर आवाज तेज आ गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझूंगा कि मुफ्ती साहब आपकी गैर मौजूदगी में आपके जियादों ने आपको वो कामयाबी चुन कर दी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अस्सलाम। समझता हूँ कि मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ और मैं भी एक सुन्नी हूँ, तो मैं अपना तारुफ पहले करवा दूँ फिर आइंदा चला जाऊँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से आया हूँ, मैं तीसरी मरतबा एमएलए बना हूँ मेरी पार्टी से। मेरा नाम है जाफर हुसैन उर्फियत मेरा। तो बाबा आप बोलेंगे ये जाफर हुसैन चीज़ क्या है? तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तशरीफ लेकर आया था, 26 रजब थी, शब मेराज का दिन था, घर में कुंडों की दावत थी, पूरियों की दावत
दावत थी तो नानी ने कहा नाम रख दो जाफर हुसैन, तो वालदा ने कहा आज शबे मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज पुकारा जाए, इसके लिए मैं आया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है, जब कोई बंदा पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका रिस्क भी लिख देता है, उसके तमाम चीजें लिख देता है। आज मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ था, आज मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने भिजाया है। जाइए कुरैशी बिरादरी के बीच में और अपने भाइयों के बीच में बात कर बता दीजिए हम कलमे की बुनियाद पर एक है, हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करेंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद में ठहरते हैं कोई नहीं पूछता कि मेरे बाजू कौन है, ये दाएं बाजू कौन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आया हूँ मुफ्ती साहब के लिए आया हुआ हूँ। मैं 2019 में भी आया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के हक में कामयाबी दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरी पार्टी के अंदर बराबर मेरी भी उतनी ही इज्जत होगी कि जैसा मालेगांव की आवाम मुफ्ती साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर भिजाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी। आज मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे इलाज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप तमाम की दुआओं से मुफ्ती साहब को एक नई जिंदगी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी देने वाला जिंदगी और मौत का हर चीज का फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कुछ लोग कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अब तो चले गया है, अब हम इनका क्या कर लेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप पटाखे फोड़ते? आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप जश्न मनाते? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या भलाई होगी, मैं ये सोचना चाहता हूं। आज मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, अरे उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बड़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बेशक मुफ्ती साहब को सेहतमंद किया है। इंशाअल्लाह 2 रोज बाद मुफ्ती साहब आएंगे और आपको मुखातिब करेंगे। उसके बाद आप खुद देखना हम क्या सोचे थे और अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया, आप खुद देख लेना। क्योंकि आप समझते होंगे कि आदमी बीमार हुआ, अरे दुश्मन भी रहा तो 2 हाथ उठा के दुआ करता है, या अल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब को सेहतमंद कर दे, मुफ्ती साहब को आपके दरमियान में दोबारा लेकर आए और मुफ्ती साहब से आपकी खिदमत ले। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की शहर अवाम ने मुफ्ती साहब को एक बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है इमामत करने का, मुफ्ती साहब को खिताबत करने का अल्लाह ने मुफ्ती साहब को मौका दिया। हम ईद की नमाज लाखों की तादाद में मुफ्ती साहब की इमामत में पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 2014 की भी सियासी इमामत मुफ्ती साहब जरूर करेंगे, मालेगांव की जरूर ब जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप जानते हैं ये कुरैशी बिरादरी ज्यादा यहाँ रहती है, तो मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ। आप वहां पर जितने भी आपके अगर कोई बिरादरी के लोग हैं तो आप उनसे पूछ लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुरैशी बिरादरी पे कितना बड़ा सपोर्ट रहता है। हाँ, आज हिंदुस्तान के अंदर हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। हमारे पीछे ये बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद, तमाम के तमाम मेरे कुरैशी बिरादरी के पीछे लगे हुए, खास तौर से हाथा पैरा भिंड
बैंड है, कुछ भी है, अपने आप को गौ रक्षक बोल के आ रहे, इन्हों रक्षा करते कहते, अरे बाबा तुम क्या रक्षा करते हैं, तुमको रक्षा क्या आता है? अरे बाबा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 30 साल के अंदर ये जो आज अपने आप को ये कह रहे हैं, ये जो शेख रशीद की फैमिली कह रही है कि हमने कुरैशी बिरादरी को साथ दिया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक लाइसेंस भी कुरैशी बिरादरी को दिला दिया है? तो बता दो मुझे, मैं आज ही आपसे कहना चाहता हूं, नहीं दिलाते। मगर मगरमच्छ के आंसू बहुत रोना आता है, इनको मगरमच्छ के आंसू रोना आता है। मगर इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिए, 20 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के दिल में ये हिदायत डालेगा कि मुफ्ती साहब को भारी अक्सर से कामयाब करना है, और एक तारीखी पुलिंग 20 तारीख को होगी, और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही रिक्शे में बैठेंगे और गिर फिर के बोलेंगे, मालेगांव आ जाओ मेरे रिक्शे में, मैं सवारी तो भी मार लेता हूँ। ये हालात अल्लाह चाहा तो जरूर पैदा करोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बोलना चाहता था आपके दरमियान में आके, मगर वक्त की कमी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप ये भी देखिए, हिंदुस्तान कौन सी मोड़ पे जा रहा है आप उसको भी देखिए, और देख के आपको 20 तारीख को फैसला करना है कि आपको अच्छाई को वोट देना है या बुराई को वोट देना है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पिछले 5 साल के अंदर जैसे ही ये फैमिली के लोग हारे, इन्हों एक ऐसे कारोबार में मुब्तला हो गए हैं। आज हमारे नौजवान बच्चों को, मासूम बच्चों को नशे की आदत डाल चुके हैं। ये नशा एक ऐसा जहर है कि आप जानते हैं, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बच्चा जब नशे में रहता है ना माँ को पहचानता, ना बाप को पहचानता, ना किसी और को पहचानता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारी औलाद का कसूर क्या था? ऐसे असद करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर मेरा बेटा क्या कसूर करा था ये बता दीजिए। आज तुम गली गली नशे के कारोबार में मुब्तला होके हमारे बच्चों को तुम इस तरीके से परेशान कर रहे हो। एक माँ अपनी औलाद के लिए तड़प रही है, एक बाप अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है, मगर तुम खुश हो रहे हो कि नशे के कारोबार से। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज अवाम को फैसला करना है, अवाम को यह महसूस करना है कि आपको वोट किसको देना है, क्या अच्छाई को देना है या बुराई को देना है, इसका फैसला आपके हाथ में है। 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 288 सीट है, यानी 288 सीट है। अगर फर्ज करियो आपका वोट गलत इस्तेमाल होगा तो 288 के अंदर ऐसा उम्मीदवार को आपको भिजाना है जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल हो, सर पे टोपी हो। अगर कैमरा घुमा तो 288 में एक ही आपका भाई दिखेगा जिसके सर पे टोपी रहेगी। जिस तरीके से 542 में नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठहर के बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे सुन्नत रहती है, सर पे टोपी रहती है। उन फिरका परस्तों में ठहर के डंके की चोट पे बोलने वाला वो शेर कोई और नहीं है, वो नकीबे मिल्लत है। अगर आप चाहे तो नकीबे मिल्लत के हाथ मजबूत कर सकते हैं। बड़ी उम्मीद लेके हम आपके दरमियान में आए हैं। अल्लाह चाहा तो आप मायूस नहीं करेंगे। आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला अभी यहाँ पर 18 तारीख तक हो, अल्लाह ने चाहा तो ये बता दूंगा। तुम मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब बता देंगे
देखेंगे कि आखिर क्या है। हमको डराओ मत, हम डरने वाले नहीं है। आइंदा जलसा होगा तो हमारे अब्दुल मलिक के बारे में भी बात की जाएगी। ये कमजोर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ की धड़पकियां दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को बड़ी उम्मीद के साथ आपसे अपील कर रहा हूं, आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया।